अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ मीठे की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे अगर आप रमज़ान में इफ़्तार में खा लें या फिर ईद पर इसे आप मीठे के तौर पर बना लें या फिर आप इसे किसी दावत में बना लें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी। इतना मज़ेदार ये मीठा है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा और बहुत जल्दी क्विक बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इसके लिए हमें गाजर दरकार होगी। तो मैंने हाफ़ केजी यहाँ पर गाजर ली है, इसको पील ऑफ कर लिया है। उसके बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गाजर तो कम सीज़न के लिए आती है, सिर्फ सर्दी में आती है, हम इसे हर सीज़न में किस तरह से बना सकते हैं। तो गाजर को आपने फ्रीज़ करके रख लेना है, तो आप जब चाहें इसको बना सकते हैं मीठे को। तो यहाँ पर अब मैंने चावल ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ये वाला चावल लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया 2 से 3 पानी से, और उसके बाद इसको मैंने भीगने के लिए रख दिया है ताकि चावल हमारा अच्छे से सॉक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए बिल्कुल। तो इसको आपने 4 घंटे तक भीगने के लिए छोड़ देना है और आपको इसको फिर ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बिल्कुल आपने टोटा चावल इस्तेमाल करना है, खीर का चावल अलग से आता है, बिल्कुल बारीक चावल होता है टोटा, तो वो हमने इस्तेमाल किया। 4 घंटे भिगोने के बाद मैं इसे हाथ की मदद से इस तरीके से देखें, इसको ज़ोर-ज़ोर से इस तरीके से इसको मैश करना है, यानी हाथ की मदद से इसको थोड़ा-सा तोड़ लेंगे। तो ये हाथ की मदद से आसानी से टूट जाएगा, वैसे ही टूटा हुआ चावल होता है। तो जब आप बहुत देर सोक करते हैं इसे पानी में तो बहुत आसानी से ये मज़ीद टूट जाता है। तो बस ये रेडी है हमारा चावल भी, दोनों चीज़ें तैयार करके रखें तो फटाफट आपकी खीर रेडी होगी। यहाँ पर मैंने एक पतीली ली है और उसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच सिर्फ मैं घी डालूँगी, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। तो बस आपने आम जो घर में घी इस्तेमाल करते हैं वही इसमें डालना है। उसके बाद गाजर डाल देनी है जो कि हमने ग्रेट करके रखी हुई है, और गाजरों को डाल के हमें इसके साथ में फ्राई करना है। तो इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएगा थोड़ा-थोड़ा सा, जब हम इसको घी के साथ फ्राई करते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ, इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे तकरीबन हमें फ्राई करने में। तो यहाँ आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो अभी तो गाजर का सीज़न है तो आप ये फ़ौरन बना के खा सकते हैं और इसको स्टोर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आप गर्मी में भी ये रेसिपी बना पाएंगे। अब इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। तो यहाँ पर फुल फैट मिल्क आपने इस्तेमाल करना है, क्रीम वाला दूध होना चाहिए। तो ये मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। तो दूध आज मैं आपको 1.5 किलो दूध की रेसिपी देने वाली हूँ, जिससे परफेक्ट आप मीठा रेडी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया हमने, 1 पाव के लगभग पानी डाला है, ताकि ये पकेगा तो दूध जो है वो जलना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें चावल शामिल कर देंगे जो कि हमने पहले से भिगो के रखे हैं। अभी दूध में उबाल नहीं आया है, इस बात का ख़याल रखिएगा। दूध में उबाल नहीं आना चाहिए, उससे पहले ही आपने चावल शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करके इसको चम्मच की मदद से हमने थोड़ा-सा इस तरीके से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर चम्मच चलाएँगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। तो जैसे ही उबाल आएगा तो उसके बाद जो है हमें फ्लेम को लो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें ये पक रहा है, अब यहाँ पर उबाल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। तो बस इसका जो फ्लेम है वो लो कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 40 मिनट्स तक पकाया है और बीच में चम्मच ज़रूर चलाना है। तो देखें हमारी जो खीर है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये गाजर की खीर जो है बहुत ही मज़ेदार लगती है, सर्दी में अगर आप इसे खाएंगे ख़ास तौर पर स्पेशली तो बहुत ही लजीज बनती है ये। तो ये देखें कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पर आपने मेजर करके डालनी है। यहाँ पर मैं इसमें 1 कप चीनी डालूँगी। अगर आप मीठा बहुत तेज़ खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वरना ये बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी मैंने आपको बताई है। तो यहाँ पर चीनी डाल के इसको मिक्स कर देंगे और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतला होना शुरू हो जाएगी, अभी काफ़ी थिक हुई हुई है। तो इसको भी मज़ीद पकाएंगे। तो मैं इसको पकने दूँगी 15 मिनट तक। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कुछ नट्स ले लिए हैं, जिसमें बादाम शामिल है, काजू है और यहाँ पर बीज हैं मेरे पास हरे वाले। तो बस इनको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसके अंदर मैं थोड़ा-सा बिल्कुल घी डालूँगी, आधा खाने के चम्मच से भी थोड़ा कम ही है। तो बस इसे हमें रोस्ट करना है, फ्राई कर लेंगे इसको ऑयल के साथ। तो इससे इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा और फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो बस आपने 30 सेकंड तक ही इसको सिर्फ यहाँ पर घी में फ्राई करना है, कलर चेंज नहीं होना चाहिए बादाम पिस्तों का, ये जो हमने डाले हैं इसमें ड्राई नट्स का। तो यहाँ पे खीर भी पकते हुए तकरीबन यहाँ पर इसको 1 घंटा होने वाला है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये ड्राई नट्स। आप यहाँ पे ड्राई नट्स जो दिल करे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने इस्तेमाल किए वही आप इस्तेमाल करेंगे, इसमें पिस्ते भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखें अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखें खीर जो है हमारी माशाल्लाह से
बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती जा रही है। और अब इसके साथ हम इसमें इलायची पाउडर शामिल करेंगे। तो आपने 8 से 10 इलायचियाँ लेनी हैं, उनको पीस लेना है और इसमें शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो हमारी जो गाजर की खीर है इसको मज़ीद पका लेंगे हम 10 मिनट। और ये देख सकते हैं आप, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ गया। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसमें किशमिश का इस्तेमाल करें। किशमिश को पहले ही मैंने पानी में डिप करके रख दिया था ताकि थोड़ी सी फूल जाए, तो ये लास्ट में ऐड की है। अब इसका फ्लेवर और बढ़ाने के लिए हम इसमें खुश्क दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें खुश्क दूध डालूँगी। 2 से 3 खाने के चम्मच भर के आपने कोई भी फुल क्रीम पाउडर इसमें डालना है और इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर आप अगर चाहें चीनी की जगह तो इसमें कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस ये हमारी रेडी है। मैंने आपको बिल्कुल आसान रेसिपी दी, जो चीज़ें घर में सबके मौजूद होती हैं उसी से ही हमने अपनी मज़ेदार सी ये गाजर की खीर रेडी कर ली है। इसके ऊपर हम जो हमने ड्राई नट्स को फ्राई किया था उसमें से थोड़े से बचा लिए थे, ऊपर गार्निश कर देंगे। और फाइनली हमारी देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सी ये गाजर की खीर रेडी हो गई है। इसे ठंडा करके खाएं या गरम ही खा लें, दोनों ही तरीक़ों से बहुत मज़ेदार लगती है। सर्दी में गरम खाई जाती है, गर्मी में ठंडा करके खाएं। जैसे आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको सर्व कीजिए। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।